हेलो दोस्तों। आज जिस बुक को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उस बुक में उसका लेआउट मैं बताने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आपने समझ लिया होगा कि बुक 2 वॉल्यूम में है, क्योंकि एक वॉल्यूम में बुक बहुत बल्कि हो जाती है। फर्स्ट वॉल्यूम में सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं, जबकि सेकेंड वॉल्यूम में अगर आप ध्यान दोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज एंड स्पेलिंग टेस्ट है। अब मैं इनको बता रहा हूं कि ये किस तरह के पार्ट्स में मैंने बांटा है। मैंने हर सेक्शन को 2 पार्ट में बांटा है, चाहे वो चारों सेक्शन में से सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग, चारों को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में टेक्स्ट है और दूसरे पार्ट में प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं बनाए हैं, ये जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसको मैंने रैंडम तरीके से रखा है, ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि जो बुक का कवरेज है, क्या वो आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, क्योंकि मैं क्लेम कर रहा हूं कि वो आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। सिनोनिम एंटोनिम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, उसको मैं एक और पार्ट में बना रहा हूं, बट सिनोनिम एंटोनिम भी टेक्स्ट में है और प्रैक्टिस में है। जैसे आप ले लो स्पेलिंग के टेस्ट का, ये उसका टेक्स्ट का पहला फॉर्मेट है, पहला पेज है, जिसमें मैंने शुरुआत में थोड़ा बताया है कि आपको कैसे सीखना है, स्पेलिंग में सीखने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। एंड देन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्पेलिंग के लिए मैंने कैसे उसको अरेंज किया है। शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्ड लो अबेरेंट, मैंने पहले उसका इंग्लिश में मीनिंग दिया, नॉट यूजुअल और नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, भटका हुआ या असामान्य, उसका मैंने हिंदी मीनिंग दिया। और एक चीज मैंने जरूर ध्यान रखा है कि अगर इसका कोई डेरिवेटिव होता है, जैसे एन लिख के मैंने नाउन लिख के उसको मैंने बताया एबरेशन लिखा, अबेरेंट एडजेक्टिव है जिसका एबरेशन नाउन होता है। तो मैंने आपके हर वर्ड में वर्ड, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका हिंदी मीनिंग, ताकि एक्चुअली स्पेलिंग टेस्ट कोई अलग से कोई पार्ट होता नहीं है, वो आपके जार्गन्स प्लस आपके डे लाइफ के वर्ड्स वही दोनों होते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास, अगर आप स्पेलिंग भी कर रहे हो तो सिनोनिम एंटोनिम का सेक्शन बढ़ रहा है, तो फिर इस वर्ड की सिर्फ स्पेलिंग ही नहीं याद करनी है, आपको इसके ऑप्शंस भी, मींस इसके डेरिवेटिव्स भी आपको याद करने होंगे। ये आपका स्पेलिंग टेस्ट का टेक्स्ट था। देन इसी स्पेलिंग टेस्ट का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया। आप ध्यान दो, पहली बात मैं बताऊं कि मैंने जितने भी सेट बनाए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, अभी मैं दिखाता हूं, सेट 1 है, हर सेट में 25 क्वेश्चंस हैं और आपको मैं दिखा रहा हूं कि कितने क्वेश्चंस हैं उसमें। अब ये करेक्टली स्पेल्ड है, आपको इसमें से जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो खोजना है। जैसे सैंक्टिमोनियस देखो, तो सैंक्टिमोनियस का सिनोनिम एंटोनिम में बहुत बार पूछा है। ऑक्सिलरी तो आप लोग पहले से जानते होंगे, प्रिविलेज का भी। अब इसका 25 क्वेश्चंस का एक सेट है, और अगर आप इसके अंत में जाओ, वैसे ही तुम्हारा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड भी है, अगर आप ध्यान दो तो इसमें कुछ वैरायटी के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस जो अभी पूछे जा रहे हैं वो भी डाला हुआ है, जिसमें सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें से किसका स्पेलिंग गड़बड़ है, उसके हिसाब से आप देखो। सो हर तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं
वो मैंने दिए हुए हैं, उसके बाद उसका आंसर है। और एक्सप्लेनेशन मैंने जानबूझ के इसमें नहीं किया है, क्योंकि आपके पास एक्सप्लेनेशन तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम में आपको हर जगह पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो अगर आपने प्रॉपर स्पेलिंग याद किया है, देन देयर इज रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 में से एक रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है। अब अगर आप देखो तो देयर आर 32 सेट्स इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और ये मैं आपको बुक का ही पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं, जो बुक आपके हाथ में पड़ेगी। जितने भी नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब डाले हुए हैं। तुम्हारे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स में अगर तुम ध्यान दो तो देयर आर 40 सेट्स। 40 में तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे 25 नहीं होंगे, 16 हैं, तो 39 तक तुम्हारे पास 25 क्वेश्चंस हैं। तो अब आप जोड़ लीजिए कि 39 इंटू 25, 31 इंटू 25, आपके पास स्पेलिंग में कितने क्वेश्चंस आपके आए। ये आपका स्पेलिंग टेस्ट का आपका पार्ट था। अगर आप इडियम फ्रेज देखो तो इडियम फ्रेज में भी ऑलमोस्ट सेम पार्ट है। मैंने इडियम फ्रेज शुरू किया। इडियम फ्रेज में ये जरूरी था कि इडियम फ्रेज को मैंने बहुत बार देखा है कि लड़कों को प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं और वो याद करते रटते हैं, तो इसको मैंने और दोनों मीडियम में मैंने लिखा है, स्पेलिंग को छोड़ के बाकी सब में। इंग्लिश मीडियम में भी मैंने डाला है, कैसे हाउ टू रीड एंड रिमेंबर, पढ़ें कैसे, हाउ टू सर्च भी मैंने दिया है कि अगर आपको इडियम फ्रेज को खोजना हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है, और वो दोनों मीडियम में। अभी यहां इंग्लिश मीडियम में एंड देन हिंदी मीडियम में। और अगर आप अब टेक्स्ट पे नजर डालो तो मैंने इसमें थोड़े और मैं डिटेल में गया हूं। मैंने एक फ्रेज दिया, उसका मैंने इंग्लिश में एक ऐसा मीनिंग बताया जो आपको पढ़ के समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यही वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में भी रहेंगे, ऐसा नहीं होता। फ्रेजियोलॉजी चेंज करता है, वर्ड्स चेंज करता है, लेकिन अगर आपको अर्थ समझ में आया है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका मैंने इंग्लिश में मीनिंग दिया, फिर हिंदी में मैंने मीनिंग दिया, एंड एक काम और किया है कि मैंने उसको एक एग्जाम्पल के सेंटेंस में डाल दिया है। हर इडियम फ्रेज को, जितने भी इडियम फ्रेज हैं, मैंने एग्जाम्पल के सेंटेंस में भी डाला है। और अगर आप ये देखो तो आपका ये जो 103 पेज में ये 4 नंबर पेज से शुरू है। और अगर आप प्रैक्टिस देखो तो प्रैक्टिस एज इट इज है। प्रैक्टिस में कोई आपका सेम चीज वही 25 क्वेश्चन का एक सेट रखा हुआ है मेरा इडियम फ्रेज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, और वो एक सेट में देयर आर 25 क्वेश्चंस, और वो आप आराम से उसको तैयारी भी करो। और ये आपका इडियम फ्रेज के देयर आर 92 सेट्स इंटू 25 एंड 93 में देयर आर 17 क्वेश्चंस। सो आप ये काउंट कर लो कि 92 से 92 इंटू 25 कितना होता है, तो उतने क्वेश्चंस तुम्हारे पास इडियम फ्रेज में है, प्लस 17 क्वेश्चन और टेक्स्ट के साथ प्रैक्टिस का पार्ट। OWS का भी सेम चीज है। OWS में भी मैंने शुरुआत में दिया हाउ टू रीड एंड रिमेंबर, पढ़ें कैसे, उस समझे कैसे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एंड देन OWS में वर्ड दिया, इंग्लिश में मीनिंग दिया। और इंग्लिश में जब मीनिंग मैंने दिया है ना, तो हमेशा वो ध्यान रखा है कि वो कोई टेक्निकल वर्ड ना हो, आप उसको आराम से समझ जाओ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैंने। और ये तुम्हारा 106 पेज में है, ये जेड तक अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। सो जेड तक तुम्हारे पास इतने सारे हैं। अगर आप इसके प्रैक्टिस में जाओ, सेम वही पैटर्न रहेगा जैसा पूछता है।
क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन दिया गया एंड 90 सेट्स इसमें है इंटू 25 क्वेश्चंस। तो आप काउंट कर लीजिए कि कितने पेज में आपका टेक्स्ट है, कितने पेज में आपका प्रैक्टिस है। मुझे लगता है कि अगर 90 सेट्स में 25 क्वेश्चन ईच अगर आप बना रहे हो, मायने रखता है। सिनोनिम एंटोनिम जो आपको बहुत उत्सुकता होगी कि सिनोनिम एंटोनिम में क्या होगा, तो सिनोनिम एंटोनिम का जो पैटर्न मैंने सेट किया है, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि अगर मैं ये बुक डालूं तो आज के बाद आपको किसी और बुक की या कोई और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत ना पड़े। इसके सिनोनिम एंटोनिम का जो पार्ट होगा वो थोड़े डिटेल में मैं अगले वीडियो में डालता हूं। आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टेक्स्ट का लेंथ, कवरेज कैसा है, टाइप कैसे मैंने कवर किया है, वो मैंने लाइव अपने बुक का पीडीएफ आपको दिखाया। अभी मैं आने वाले वीडियोस में हाउ टू रीड का जो पार्ट है, जो मैंने अभी लिखा है, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि कैसे उसको पढ़ा जाए कि आपको और बेनिफिशियल हो। सिनोनिम एंटोनिम को आपको ज्यादा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट कभी किसी किताब में मैंने देखा नहीं है। इंडिया में अवेलेबल जितनी किताबें हैं कहीं नहीं देखा है मैंने वैसे। उसके लिए मेरे को थोड़ा डिटेल में बनाना होगा, और वो एक वीडियो में कवर हो, अगर हो जाए तो ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैं 2 वीडियोस में उसको बनाऊंगा। आपके हाथ में जो बुक मिलेगी उसमें पहले से आइडिया हो, दुकान पे जाके नहीं आइडिया लगाना पड़े कि कितना है क्या है, आप पहले से एक आइडिया लगा लो, और इस सीरीज में वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।